हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आज 28 जनवरी है और वीक का लास्ट डेट है। बाद में नेक्स्ट वीक के अंदर हम नए सिरे से बात करेंगे। पूरा माहौल बदल चुका होगा क्योंकि फेब्रुवरी लग जाएगा, बजट आएगा 1 तारीख को। उसके बाद में पूरा माहौल बजट के हिसाब से थोड़े टाइम के लिए चेंज होगा। उस पर हम उसके पहले हम आज की बात कर लेंगे कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्व है। मैं कुछ बातें आपको यूएसए के मार्केट को लेकर के, हमारे यहाँ के मार्केट को लेकर के, और निकई जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, और डाउन जोन्स है वो अभी क्लोज़ हो चुका है कल रात को, मतलब 2:30 बजे के करीब, 2:30 पौने 3 के पहले वो बंद हो चुका है। उस पर मैं बात करना चाहूँगा। वो हमको आज के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं मार्केट को समझने के लिए। तो मैं आपको आज यही बताना चाहता हूँ तथ्यों के साथ में। कल डाउन जोन्स जो है वो लगभग 250 से 350 पॉइंट अप गया। एक दफ़े वो 400 पॉइंट भी अप गया, नियर टू 400 पॉइंट, और काफ़ी टाइम तक वो 400 पॉइंट अप ही रहा है। और उसका जो ग्राफ आप स्टडी करेंगे तो वो 100 सवा 100 पॉइंट खुलने के बाद में सस्टेन बाइंग आ रही थी उसमें, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से डाउन जोन्स में भी माहौल ख़राब ही था। लेकिन ये एक सडनली मार्केट नीचे क्यों आया डाउन जोन्स का, उस पर मैं तथ्य पे आऊँ उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो मैंने न्यूज़ पढ़ा है और ब्लूमबर्ग पे मैंने जो सुना है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसमें क्लियर कट ये बोला है कि अमेरिका के अंदर कल एक प्रॉब्लम हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब वो मार्केट चला था तभी ये बात बहुत ज़ोर शोर से, मतलब पूरे विश्व में उसको बोलना चाहिए कि बहुत ज़ोर से फैलाई जा रही थी कि पिछले डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक कमेंट करी थी आकर के कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो यूएसए का रोल है जो बाइडन को लेकर के, वो बहुत ही हानिकारक है यूएसए की कंट्री के लिए। और उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि अगर मैं पावर में, ध्यान देना उन्होंने क्या बोला है, और इसको, ये बात को बहुत ज़ोर से फैलाया जा रहा है या वायरल किया जा रहा है। अगर मैं पावर में होता तो ये सिचुएशन ही नहीं खड़ी होती। आप सोचिए, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये सिचुएशन यहाँ तक आती ही नहीं। और ये बात सही है, लीडर के चेंज होने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। मैं आपको जीता जाता उदाहरण देना चाहता हूँ इंडिया का। आप इंडिया के अंदर इतने साल से जो लीडर थे और अभी पिछले कुछ टाइम से लीडर है, उसमें आप बदलाव देखिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ हर व्यक्ति 100% होता है, लेकिन हमको वी आर कंसर्न विथ पॉजिटिव पॉइंट, वी आर नॉट कंसर्न विथ नेगेटिव। तो उसमें आप जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला और उसका बात को वायरल किया गया, उसके बाद से मार्केट एकदम सडनली नीचे गया। और वैसे भी जॉय बाइडन का जो ग्राफ है वो पॉपुलैरिटी का डे बाय डे डाउन जा रहा है। और उन्होंने तथ्यों के साथ में बताया कि मैंने ये साल के अंदर लगभग, जब उनका बजट आया था और उन्होंने स्पेशली परमिशन मांगी थी पार्लियामेंट में, लगभग ढाई, मैंने 2.5 बिलियन की सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन को। और वो बात पहले से जान रहे थे कि रशिया इसके ऊपर कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उन्होंने डिफेंस को ट्रेनिंग देने की भी बात की थी, और उनका उनके पार्लियामेंट में अपोज भी हुआ था। तो ये सब बोल रहे हैं कि ये मेरी, जो मैं उस टाइम बात उठा रहा था, वो मेरी दूरदर्शिता थी, वो मेरी विजुअलाइजेशन थी जो आज घट रही है। मतलब उन्होंने कितना दूर का पहले से स्टडी करके, भांप करके, और उस टाइम उसकी तैयारी चालू की थी। अब सिचुएशन बहुत बेकाबू हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं रहा। और आज एक नया न्यूज़ ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब जॉय बाइडन को रशिया के मैटर के अंदर और यूक्रेन के मैटर में चाइना से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। ऐसी बात उठ रही थी कि शायद चाइना भी जॉय बाइडन साहब को सपोर्ट करे। तो ये सब पॉइंट को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, और 2024 में उनकी आने की संभावना बढ़ जाती है इससे। ये हो गया यूएसए के मार्केट। उसके बाद में बोलूँगा उसका मार्केट पे क्या इफेक्ट आया। उसके ऊपर मार्केट जो आपका 550 से 600 पॉइंट अप था डाउन जोन्स, वो घट करके 6 पॉइंट रह गया, 6 से 10 पॉइंट ही माइनस में चले गया, मतलब फ्लैट हो गया। जो ग्रोथ किया था वो डिरेल हो गया। लेकिन वो मैटर था जॉय बाइडन को लेकर के और यूक्रेन और रशिया के मैटर में, लेकिन इसका इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ा है। मतलब अभी मैं आता हूँ निक्केई के ऊपर, जापान के मार्केट के ऊपर। जापान का मार्केट अभी 400 पॉइंट अप है।
जो कि 100 पॉइंट खुला था सुबह 100 70-80 पॉइंट सुबह 5:30 बजे। उसके बाद में सस्टेन ग्रोथ है। ग्राफ को स्टडी करना हमेशा, ग्राफ से हमको बहुत कुछ सिग्नल मिलता है बाय का और सेल का, और बाय और सेल हमेशा सिचुएशन के साथ में मूव होती है। तो आपको ख्याल आ गया। तो वो अभी 400 पॉइंट के करीब है और उसमें जो ग्रोथ दिख रहा है वो और बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी आना चाहिए। अब मैं आता हूँ जो पूरा ये बैकग्राउंड बनाने के बाद में इंडिया के मार्केट के ऊपर। इंडिया का मार्केट आपको मैं फिर बोलता हूँ, अगर एफआईआई चाहेगी तो 62,000 से भी नया हाई बनाएगी। ये उनके डिसीजन के ऊपर ही निर्भर है, सिर्फ उनको डिसीजन ही लेना है। लेकिन ये डिसीजन आज के 1.5 महीने पहले भी हो सकता था। जब 61,000 के ऊपर इंडेक्स गया था तो हमारा मीडिया पूरी तरह से बोल बोल कर रहा था और गा गा कर रहा था कि 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, बड़े बड़े मीडिया। इसीलिए बोलता हूँ यहाँ पे बहुत से चैनल और मीडिया ऐसे ही बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि चाइना के अंदर एवरग्रीन का एक मैटर आया था 300 बिलियन का, अगर आपको याद होगा तो। तब उसने कितना तूल पकड़ा था कि चाइना डूब जाएगा, चाइना में ये हो जाएगा, चाइना रियल इस्टेट सेक्टर पूरा कोलैप्स हो गया। मतलब सो मेनी क्वेश्चन आर इरेज इन द वर्ल्ड। ये बात बहुत ध्यान देना। तब वो पिछले 1 महीने तक पूरे मीडिया के अंदर छाया हुआ था एवरग्रीन चाइना का रियल इस्टेट का मैटर। आपको सभी को मालूम है हर क्षेत्र में। आज उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है और सब लगे हुए हैं रशिया और यूक्रेन के ऊपर। ऐसे ही मीडिया का काम है और मीडिया सबको मिसगाइड करता है, वो अपने उल्लू सीधा करता है। उनका बिजनेस ही वही है कि लोगों को मिसगाइड करना, किसी मैटर को लेकर के तूल पकड़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे लोगों को व्यूअर्स लाना। यही चैनलों का काम हो गया है। उनको किसी के लाभ हानि से कोई निस्बत नहीं रह गया है, कोई संबंध नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमको सुनना सबकी है लेकिन बहुत समझ के डिसीजन लेना है। तो अभी जैसे एवरग्रीन का मैटर शांत हो गया है, ऐसे ये भी आने वाले टाइम में मैटर शांत हो जाएगा और कोई नया टॉपिक आएगा XYZ, बराबर है। तो उसको देखते हुए ही मैं बोल रहा हूँ ये मैटर भी है रशिया का और इसका यूक्रेन का, ये बैठ जाएगा और मार्केट वहाँ से पुशअप मारेंगे जोरदार। और एफआईआई प्रॉफिट लेते हुए चलना चाहती है, नहीं कि हमको प्रॉफिट देख के चलना चाहती है। यहाँ पे ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, एफआईआई यहाँ पे पैसा कमाने आई है, पैसा बांटने नहीं आई है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, किसी को इतना इजी लगता हो कि मार्केट में आराम से कमा लेंगे, पैसा लगाया और भाव बढ़ गया, ऐसा नहीं है। इसमें हमको बहुत मेहनत चाहिए, बहुत तैयारी चाहिए, तभी कुछ पैसा बन सकता है। ज़्यादातर पैसा जाता है इसमें। अगर हमको कमाना है तो हमको 10% में आना पड़ेगा। 100 में से 10% लोग ही कमाते हैं। ये भी मैं ज़्यादा परसेंटेज बोल रहा हूँ। 90% आर लूजिंग मनी इन मार्केट। तो अगर आपको अर्न करना है तो आपको 10% में आना है। उसके लिए जो जो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी है। मतलब हार्ड वर्क करना है, होमवर्क करना है, पूरी माइक्रो लेवल पे स्टडी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ख्याल हो गया। तो अब ये बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यही बोलूँगा, घबराना नहीं है मार्केट में। हमको थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन्टल लेकर के काम करना है। बजट भी इकोनॉमिकल पॉजिटिव आएगा ग्रोथ के हिसाब से। तो उसमें कौन कौन से सेक्टर और क्या चल सकता है आज मैं वो बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले मैं आपको कल का मार्केट बताऊँगा। कल का मार्केट हमारा बहुत नेगेटिव रहा था। 1200-1300 पॉइंट के बाद में 600-650 पॉइंट, और उसमें भी बैंकों को बढ़ाया। अब बैंकों को उन्होंने बढ़ाया और आप सोचिए यहाँ पे कल बैंकों का मार्केट हमारे यहाँ पे फाइनेंस का कल सुबह का मार्केट था 3:30 तक का। उसके बाद में यूएसए में भी बैंक ऊपर थी। और आज की तारीख में आप देखेंगे तो निकाई में भी सबसे टॉप गेनर के अंदर फाइनेंस कंपनी है, बैंक की कंपनी है। आप सोचिए, मतलब इंटरनली मैसेज लीक होते हैं। परफेक्ट है ये बात, क्योंकि हर आदमी बड़ी बड़ी पोस्ट पे होता है, उसके रिलेटिव्स होते हैं, उसके कॉन्टैक्ट होते हैं, वो उनको देता है। उसकी वजह से बहुत जल्दी फ्रेड होते हैं। और अगर वो 5% को भी फ्रेड होते हैं तो उससे उस आइटम के ऊपर, उस सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि आजकल बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है। ये बात को ध्यान में रखना आप दिमाग में। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा आज हमारे यहाँ पे कौन सा चल सकते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, कल जो बैंक निफ्टी चलाया था लगभग 250 से 250 पॉइंट या 300 पॉइंट, और पूरा मार्केट माइनस में था। तो उसमें बैंक निफ्टी का आपको याद होगा तो मैंने 5 दिन पहले ही आपको बैंकों के अंदर बहुत पॉजिटिवनेस का वीडियो दिया था, बना करके दिया था। और मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो आज का आज चलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि गेम तो आखिर एफआईआई के हाथ में ही है। वो हो सकता है आज नहीं चलावे, सोमवार को चलावे, मंगलवार को चलाए, वो उनके ऊपर डिपेंड है। हमको रास्ता पकड़ना है, ट्रेंड पकड़ना है।
तो वो हमने पकड़ा था, ठीक है, आपने लिया नहीं लिया दैट इज़ अप टू यू। अब मैं आपको बताना चाहूँगा अंदर कि इसके अंदर और क्या क्या है। तो आज की तारीख में जैसे कि कल दो ही बैंक को चलाया था उन्होंने, बैंकों को, कौन सी, एक्सिस बैंक को और एसबीआई को, ये दो बैंक को चला करके उन्होंने 250 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी अप रखा, लेकिन बाकी में उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आज उसमें स्लो मूवमेंट होगा, लेकिन बाकी फाइनेंस की कंपनी है, बैंकों में ज़्यादा मूवमेंट होगा, लेकिन उसमें भी हमको वेट एंड वॉच करना है। नीचे लाए तो ही लेना है, बाकी नहीं लेना है, नहीं तो वो बजट तक की राह देखेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। हो सकता है एक जर्क और भी दे दे, इसीलिए बी केयरफुल होकर के काम करना है। ये एफआईआई की गेम है। तो फाइनेंस के अंदर जो कल बढ़े हुए हैं वो दो बढ़े हुए हैं, एसबीआई और एक्सिस बैंक, उसमें हमको जल्दी हाथ नहीं डालना है। वो 20-25 रुपये बढ़े तो ही, क्योंकि एसबीआई को उन्होंने 25-30 बढ़ा दिया और 15-17 रुपये, और एक्सिस बैंक को 25 से 30 रुपये बढ़ा दिया। अगर ये दोनों में इतने ही डाउन जाते हैं तो हमको बाय करना है स्लैब वाइज। लेकिन बाकी एक्सिस बैंक के अलावा, जैसे मैं बोलूँगा आईसीआईसी बैंक हुआ, इंडसइंड बैंक हुआ, उसके बाद में और भी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इसमें नीचे लाए तो ही बाय करना है, वो भी स्लैब वाइज। उसके बाद में मैं दूसरी आपको बोलूँगा, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो बहुत पॉजिटिव है। चाइना के अंदर भी आज भी मैंने पढ़ा हुआ है। उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा भारत फॉर्ज आ गया, फिर बीईएमएल आ गया, यूपीएल आ गया, उसके बाद में आपको टाटा मोटर आ गया, अशोक लेलैंड आ गए, भारत फॉर्ज मैंने आपको बता ही दिया, फिर आपको एआई इंजीनियरिंग हो गई। ऐसी छोटी छोटी मीडियम टाइप की जो कंपनी इंडस्ट्रीज़, उसमें गवर्नमेंट पॉजिटिवनेस देगी, क्योंकि जॉब क्रिएशन का है। टेक्सटाइल के अंदर आपको मैंने ऑलरेडी बहुत दफ़े बोला हुआ है, और फैशन के अंदर मैं बताऊंगा, क्लोथ के अंदर बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ब्रांड के हिसाब से जो अवेयरनेस आ रही है आत्मनिर्भर भारत की और यंगस्टर को दे करके, तो उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा, एक तो अरविंद फैशन, उसके बाद में एबी बिरला, एबी फैशन भी बहुत अच्छा है, फिर वर्धमान टेक्सटाइल अच्छा है, फिर आपको रेमंड्स अच्छा है, ये भी बाय कर सकते हैं। लेकिन सब में 1.5 से 2 महीने का ओरिजेंटल लगाना है। और उसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एवरेडी का है आपको, फिर और एमरॉन, अमर राजा बैटरी आप बाय कर सकते हैं। यस, एल एन टी के अंदर जो आज एक मैसेज आया है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं, और उसकी वजह से आज ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर एनटीपीसी भी जा रहा है, ये भी अच्छा है। एनटीपीसी, मैं एनटीपीसी आपको पावर के पॉइंट ऑफ से नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको हाइड्रोजन के उसके दे रहा हूँ, ग्रीन एनर्जी के हिसाब से। एल ग्रीन एनर्जी हमारा डबल हो जाता है। उसके बाद में सीमेंस, उसके बाद में यूट्यूब मतलब ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लिंडे इंडिया, ये आप बाय कर सकते हैं। इमामी बाय कर सकते हैं आप, और अपने इसके बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक। तो फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। ध्यान रखिएगा, आज का मार्केट में बहुत ही ध्यान से काम करना है, बी अलर्ट होकर, क्योंकि एक जर्क और दे सकते हैं एफआईआई, क्योंकि उसके बाद में तो उनको पुशअप लाना है, ये मार्केट को शूटअप करना है। तो ये उन्होंने ये चाल चली है, वन स्टेप। उनको अगर बहुत लंबी कूद लगानी है, लंबी कूद के लिए उनको बहुत ज़्यादा बैक जाना पड़ता है। एक सिंपल सा लॉजिक है। तो उनको बजट के बाद में अगर मार्केट को 2-3 दिन कंटिन्यू बढ़ाना है, तो उन्होंने पहले ही प्रॉफिट ले लिया है, और अब वो बढ़ाएंगे तो उनका स्तर वहीं पे होगा 60,000 61,000। यानी का मतलब ऐसा है मेरा, जैसा मैं समझ रहा हूँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप काम करना, और मार्केट को आधे घंटे 15 मिनट वॉच करना, उसके बाद में डिसीजन लेना। दूसरा मैं डिस्क्लेमर रखता हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन के थ्रू ही लें। और वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे मेरे यूट्यूब को, जिन्होंने चैनल किया है, ओपन किया है, उसको रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उसको अनुरोध करता हूँ कि जाने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। और हम और आप मिल करके माइक्रो लेवल की स्टडी करेंगे, वर्ल्ड लेवल की करंट इन्फॉर्मेशन के साथ में मार्केट में जाएंगे, तो प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।